हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको मेरी ओर से जय श्री कृष्ण और राधे राधे। इट वॉज माय सेकंड एपिसोड। आज मैं बात करने वाला हूँ 2025 में कुछ ऐसी घटनाएं बनी है कि जिसका अनुमान लगाना शायद मुमकिन नहीं है। और मैं जानता हूँ कि ये साल पिछले कई सालों में सबसे बुरा है, सबसे बुरा। इतनी घटनाएं हुई कि जिसकी हमने आशा भी नहीं रखी थी कि ये भी हो सकता है। तो मैं पिछले 5-6 दिन से एक स्क्रिप्ट लिख रहा था कि 2025 में कौन सी ऐसी घटनाएं बनी है कि जो शायद आपको भी मालूम होगी और शायद ना भी मालूम होगी। तो मैं पूरी एक स्क्रिप्ट तैयार करके आया हूँ कि जो मैं आपको अभी सुनाता हूँ। तो गौर से सुनिएगा और मैं आशा रखता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करिएगा। और हाँ, साथ साथ में नेक्स्ट वीडियो में कौन से टॉपिक पर बनाऊँ ये आज मुझे कमेंट करिएगा और ये चैनल को सब्सक्राइब करके सबको शेयर करिएगा। चलो आते हैं। देखिए, घटना नंबर 1, महाकुंभ, कि जहाँ लोग अपने पाप धोने गए थे और पुण्य कमाने गए थे। तो वहाँ क्या हुआ, करीबन 80 से 100 लोग अपनी जान से हाथ धो चुके। सेकंड, न्यू दिल्ली, कि जहाँ पर रेलवे स्टेशन में 18 लोग घर से बाहर निकले थे कहीं पर जाने के लिए, लेकिन घर को वापस नहीं जा पाए। उसके बाद हुआ पहलगाम आतंकी हमला, जिसके बारे में तो आप सबको मालूम होगा कि जो हमारे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया। और सैल्यूट है हमारे एयरफोर्स जवानों को कि बहुत ही अच्छी तरह से वो कंप्लीट किया। पहलगाम में तो आपको सबको मालूम ही है, करीबन उसमें 26 लोगों की मृत्यु हो गई थी, कि जिसको भूल पाना हम सबके लिए बहुत ही कठिन है। देखने जाए तो इस साल का सबसे बड़ा कि जो एयर इंडिया क्रैश कि जो हमारे अहमदाबाद में अभी हुआ था, कि जिसमें 240 यात्रियां विमान में सवार थे, कि जो निकले थे यहाँ से लंदन जाने के लिए, कहाँ कहाँ जाने के लिए निकले थे हमको वो भी मालूम नहीं है। लेकिन 240 लोग तो मरे ही मरे। लेकिन उसके अलावा ये जहाँ पर गिरा था वहाँ पर डॉक्टरों का रहने का था, तो वहाँ पर बहुत सारी इंजरियाँ हुई, कई लोग मर गए, कि जिसके असली आंकड़े हमको भी अभी तक नहीं मिले। बहुत बड़ी दुर्घटना थी। आरसीबी जीत का सेलिब्रेशन चल रहा था, उसमें करीबन 11 लोग से ज़्यादा की मौत हो गई और 50 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। उसके बाद बात करते हैं पंजाब में जो फ्लड आया था, तो उसमें करीबन 55 लोगों की डेथ हो गई। और इसके साथ में कि जहाँ पर पूर आया था, कई लोगों के जीवन अस्त व्यस्त हो गए, कि जो समेट पाना बहुत मुश्किल है। इसके बाद जो उत्तराखंड में भूस्खलन हुआ था, उसमें करीबन 13 लोग की मौत हो चुकी और साथ में 66 लोग तो मिले ही नहीं, कि उसका अस्तित्व है कि नहीं है वो मालूम ही नहीं है। और वहाँ पर ऐसा हो गया कि अभी रह पाना मुश्किल है, आप नई झोपड़ी भी नहीं बना सकते हो, ऐसी हालत कर दी थी कुदरत ने। और अब आगे बढ़ते हैं। और हमारे दक्षिण भारत में जो विजय रैली हुई थी उसमें करीबन 40 लोगों की मौत हो गई थी। दिल्ली ब्लास्ट अभी जो हाल फिलहाल में हुआ है उसमें करीबन 13 लोगों की मृत्यु हो गई है। दिल्ली फोर्ट में जो हुआ था उसकी बात कर रहा हूँ। अब इतना होने के बाद भी अभी भी 2 महीना बाकी है और चालू ही है, आगे क्या होगा हमको कुछ मालूम नहीं है। इतना होने के बाद भी अभी भी रुक नहीं रहा है, घटनाएं चालू ही चालू है। कि जो हाल फिलहाल में अभी दुबई में एयर शो हुआ था हमारा, कि वहाँ पर हमारे सबसे काबिल विंग कमांडर कि जिसकी वहाँ पर डेथ हो गई। और सैल्यूट देने की बात उसमें ऐसी है कि वो उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। चाहे तो वो विंग कमांडर अपनी सीट इजेक्ट करके निकल सकता था और अपनी जान बचा सकता था, लेकिन उसने क्या किया कि अगर प्लेन है वो अगर आगे पीछे हो गया, अगर वो बीच में आ गया तो कई सारे लोग हैं कि जो मर जाएंगे। तो उसने सबसे पहले अपने लोगों की परवाह की और अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए शहीद हो गए, कि जो हमारे इंडियन एयरफोर्स को सलाम है। जितना बोले उसके बारे में उतना ही कम है। ये जज्बा और किसी देश में देखने को नहीं मिलेगा आपको। और हाँ, इस साल हमने देखा कई फिल्म हस्तियों को कि बहुत सारे कम उम्र में और बहुत सारे अपने उम्र में दम तोड़ते देखा है। यानी देखने जाओ तो बहुत बुरा साल रहा। ये ज़िंदगी कब चली जाएगी मालूम नहीं पड़ेगा। अभी आप अगर जो जिंदा हो, अगर आप अभी समय जी रहे हो, तो ये समझ लो ये भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्यार करते रहे और प्यार बांटते रहो।
और एंजॉय करो। अभी देख के ऐसा लगता है कि जैसा लॉटरी में से नंबर निकालते हैं तो अनएक्सपेक्टली किसी का नंबर लगता है, तो अभी यही हाल है। कब कौन निकल जाएगा छोटी उम्र में हमको मालूम नहीं है। इसलिए बोलता हूँ, अपनी एक एक घड़ी का सही इस्तेमाल करते हुए अपने परिवार के साथ में समय बिताइए। उससे झगड़ा मत करो। उसको क्या पसंद है क्या नापसंद है वो देखो। उसके साथ में हो सके उतना टाइम स्पेंड करो, क्योंकि आपके जाने के बाद सिर्फ यादें ही रह जाती है और कुछ नहीं रहता। इतना होने के बाद भी अभी 2025 ख़त्म नहीं हुआ है। अभी भी 2 महीना बाकी है, नवंबर और दिसंबर। इसमें क्या हो सकता है हमको मालूम नहीं है, क्या क्या देखने को मिलेगा। देखो, कल का कोई भरोसा नहीं है। आज में जियो, अभी वर्तमान जो चल रहा है उसी में जियो और जीने दो। अगर मेरा कहना आपको पसंद आया है तो ये मेरी छोटी सी चैनल है कि जो अभी अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही स्टार्ट किया हुआ है, तो मेरे चैनल को सपोर्ट करो। हो सके उतने लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। और नेक्स्ट वीडियो में कौन सा बनाऊं उसके बारे में कमेंट करो कि उसके बारे में थोड़ा प्रिपरेशन में कर सकूं। बस और क्या कहूं, अभी के पल में जियो और मस्त रहो। हम मिलेंगे किसी और जगह किसी और टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक आप मुझे रजा दीजिए। जय श्री कृष्ण।